सभी को प्रणाम। महाकाल और एक प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 90। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि हम सबके भीतर प्रेम का प्रकाश जागृत हो और हम सब इस किताब के माध्यम से, इस स्वाध्याय के माध्यम से अपनी चेतना को परिष्कृत कर आत्मनिर्माण की यात्रा पे आगे बढ़ सके। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। अब कल गुरुदेव आवाहन कर रहे थे, किनका? जागृत आत्माओं का आवाहन किया गुरुदेव ने। लास्ट चैप्टर है और गुरुदेव ने बताया कि सबके पास कुछ विभूतियां हैं, अपनी विभूतियों को अच्छे कार्यों में लगाना, परमार्थ में लगाना, क्योंकि विभूतियां युग निर्माण के लिए आवश्यक है, इसीलिए दी गई हैं और अगर उनका स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वो वापस भी ली जा सकती है। तो और इसमें गुरुदेव ने 7 चीज़ें बताई कि जितनी भी विभूतियां उनको 7 भागों में बांटा जा सकता है। हम अपने भीतर उतर के देखें कि हम कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। तो पहली थी भावना, जिसको हमने कल पढ़ा और समझा। भावना को गुरुदेव ने 2 भागों में डिवाइड किया, धर्म और अध्यात्म। उसके बाद अगली है शिक्षा और साहित्य। शिक्षा और साहित्य हमें दिख ही रहा है, गुरुदेव ने स्वाध्याय पे कितना जोर दिया। और गुरुदेव शिक्षा की बात कर रहे हैं। कौन सी शिक्षा? एक शिक्षा तो देखो मिल ही रही है, चारों तरफ से हम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। पैसा कैसे कमाना है, भौतिक जीवन कैसे जीना है, इसकी शिक्षा, इसका सारा ज्ञान हमारे पास है। गुरुदेव कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? वो शिक्षा जो मेरे स्वयं का निर्माण कर दे, मेरी आत्मा का निर्माण कर दे। तो इसे गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते हैं। व्यक्ति की समस्त गरिमा उसकी मन स्थिति पर, विचार प्रक्रिया पर निर्भर है। इस जीवन प्राण के मर्म स्थल को शिक्षा एवं साहित्य के माध्यम से ही परिष्कृत बनाया जा सकता है। व्यक्ति और समाज के निर्माण में शिक्षा और साहित्य की महत्ता सर्वविदित है। युग परिवर्तन की इन घड़ियों में दोनों माध्यमों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार को अपने ढंग से काम कर देना चाहिए और वर्तमान वातावरण में उनके लिए कठिन ही है। नए युग के अनुरूप मस्तिष्क डालने वाली शिक्षा पद्धति के बारे में सही ढंग से कुछ सोच सके और वैसा कुछ सही कदम उठा सके। सरकारें भौतिक जानकारियां देने वाली जो शिक्षा प्रक्रिया चला रही हैं उनसे लाभ उठाना चाहिए, किंतु भाव परिष्कारिक पूरक धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा, भावनात्मक नवनिर्माण की शिक्षा पद्धति का संचालन जनता स्तर पर होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य भी जनता को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ये सरकारी स्तर पर नहीं, जन स्तर पर ही हल हो सकता है। विवाहित महिलाओं की शिक्षा का प्रबंध सरकारी विद्यालय कर सकेंगे, यह आशा रखना व्यर्थ है। दृष्टिकोण परिष्कार, आज की परिस्थितियों में चरित्र निर्माण का व्यवस्थित पथ, समाज संरचना के अगणित समस्याएं और हल, विश्व के परिवार के लिए बाध्य करने वाला प्रचंड वातावरण का निर्माण, यह सब प्रयोजन जन स्तर के विद्यालय ही पूरा कर सकते हैं। तो गुरुदेव इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि एक शिक्षा तो रेगुलर चल ही रही है, शिक्षा प्रणाली जो सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल करा रहे हैं, लेकिन एक शिक्षा वो भी है जो हमारी जो नैतिक शिक्षा है, जो हमारी भावनाओं का नवनिर्माण करेगी, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाएगी, जो हमें धर्म का सही स्वरूप सिखाएगी। एक वो शिक्षा भी है और उसको जनता को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, जिसके पास वो ज्ञान है। इसीलिए बाल संस्कारशाला की इंपॉर्टेंस है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले तो माता पिता समझें, अगर माता पिता के पास होगा तभी तो वो बच्चों में संस्कार डाल पाएंगे। और उसके बाद जैसे अगर विवाहित महिलाओं के लिए स्पेशली गुरुदेव ने क्यों लिखा, क्योंकि वो जो बच्चे आएंगे इस दुनिया में उनको माता पिताओं से संस्कार मिलेंगे, और वो जिस माँ के घर में बच्चा पलेगा, अगर माँ का संस्कार प्योर हो जाए तो बच्चा का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो चरित्र निर्माण हो जाएगा। जब ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, है ना, तो चरित्र निर्माण होने लगेगा। और जिस समाज का चरित्र निर्माण हो जाए तो फिर युग निर्माण होने में देर थोड़ा लगेगी और कितनी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमने देखा है कि अशिक्षा के अभाव में कितनी समस्याएं होती हैं, ये बात तो हम खुद भी फील करते हैं, समझते हैं, हम देखते हैं चारों तरफ। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, पूरे या अधूरे समय के लिए जनता अपनी रोटी, कपड़ा, दवा, मनोरंजन आदि का खर्च स्वयं उठाती है। इसके लिए सरकार से अनुदान नहीं मांगती, तो फिर भावनात्मक नवनिर्माण की शिक्षा के लिए सरकार का मुंह ताका जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? बहुत सही बात गुरुदेव लिख रहे हैं। कौन सी, जैसे अभी हम ये किताब पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे भीतर भावनात्मक नवनिर्माण हो, हम समझ पाए कि महाकाल की योजना क्या है, हम समझ पाए कि युग परिवर्तन में हमारा रोल क्या है। ऐसे ही अपने बच्चों को संस्कार देना, ऐसे ही अपने घर में शुरू कर दें, अपने आस पड़ोस में शुरू कर दें, स्वाध्याय शुरू कर दीजिए, सत्संग शुरू कर दीजिए अपने घर में। मेरे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी सत्संग से। मुझे ईयर कह लो, हाँ शायद 2016 ही रहा होगा, ऐसा मन में भाव उठा के घर में सत्संग करना चाहिए। और तब अपना स्वाध्याय इतना स्ट्रांग नहीं था, तो गुरुदेव से पूछ रहे हैं ध्यान में, देखो भीतर वाला आंसर देता है ना, और भीतर कौन है? वो गुरु चेतना ही तो हर जगह है। तो पूछना है कि अच्छा आप बार बार ये तो बोल रहे हो, भावनाओं में तो आ रहा है सत्संग करना चाहिए, पर उस सत्संग में अपन करने क्या वाले हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, बता दो भैया क्या करवाना चाहते हो। कुछ पता नहीं था, फिर भी क्योंकि भाव बहुत स्ट्रांग था, बहुत प्रबल था, तो सारी सोसाइटी को इनवाइट करा है कि भैया आप हफ्ते में एक बार हमारे घर में सत्संग हुआ करेगा और आप लोग आइए। तो
भीड़ में नहीं देखना। और अभी जब भी आप ऐसा कोई काम करोगे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी ऐसा नहीं है कि आपने 100 लोगों को बुलाया तो 100 आ जाएंगे, मुश्किल से 4 5 6 लोग आएंगे। अब क्योंकि ये एक हमारी वो बन गई है मानसिकता, और उन लोगों को जज नहीं करना जो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब उनका समय आएगा तो वो भी जाग जाएंगे। आपका काम है केवल बताना, इन्वाइट करना, इन्फॉर्म करना। फिर जिसे गुरुदेव को, जिसे आपके इष्ट को भेजना होगा वो आ जाएगा। जो नहीं आ रहा उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन उसके लिए मन में कोई धारणा मत बनाइए। क्योंकि क्या हो रहा है, मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है ना कि उस तरफ मन भाग जाता है। अभी कोई बर्थडे पार्टी का इनवाइट आ जाए, किट्टी पार्टी का इनवाइट आ जाए तो सब चले जाते हैं, और उसमें उनकी गलती नहीं है। हो ही इतना कुछ हो रहा है। अब आप किचन में जाओ तो ऑटोमेटिक होता है ना कि हाथ खाने की तरफ बढ़ जाता है, अगर आप सजग और अलर्ट और अवेयर ना हो। कभी मुंह में बिस्किट डालिए, कभी नमकीन डालिए, पता नहीं होता है। अलर्ट होना ज़रूरी है ना। तो जीवन में घटना घटी और वो सत्संग शुरू किया, और कोई भी उसकी रूपरेखा नहीं थी। ऐसा सोचा कि एक किताब उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, नहीं तो गायत्री मंत्र का सामूहिक जप करेंगे। गायत्री मंत्र भी तो सत्संग ही है ना। ये मन में भाव आया कि गुरुदेव अपने को तो आता नहीं, और ऐसी गुरुदेव ने कृपा बरसाई। तो बात यही हो रही थी कि सत्संग की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने घर में छोटा सा सत्संग, एक किताब को उठा लीजिए और सब लोग एक एक पैराग्राफ मिलके पढ़ेंगे। वो शक्ति ना, आप ये मत सोचना कि आपको नहीं आता है आप कैसे पढ़ोगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सारी व्यवस्था वो ऊपर वाले भगवान बना देंगे। जो चेतना आपसे वो सत्संग करा रही है वो व्यवस्था बना देगी। कुछ नहीं तो सामूहिक जाप कर लीजिए। तो गुरुदेव यही बात बोल रहे हैं इसमें। हमें क्या करना है, भावनाशीलों के बीच की भावना जगानी है। जब वो भावना जग जाएगी तो उनके अंदर ज्ञान डालना है। भावना जगने के बाद सेकंड स्टेप पे गुरुदेव ने ज्ञान बोला ना, विद्या बोली, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ये सेकंड स्टेप है ना। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि अब शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जनता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और जनता अपने हाथ पे कैसे लेगी, यही छोटे छोटे कदम उठा के, बाल संस्कारशाला, सत्संग, स्वाध्याय, जो भी आप कर सकते हो, जो भी जिसकी कैपेसिटी हो। तो आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, हर जगह ऐसे सुशिक्षित भावनाशील लोग मौजूद हैं जिनके अंतर परमार्थ के लिए आंतरिक ज्योति चमकती रहती है। मार्ग न मिलने से वह अवरुद्ध रहती है। इन्हें इन विद्यालयों को चलाने के लिए अपना थोड़ा सा समय अवैतनिक रूप से अनुदान देने के लिए कहा जाए तो अवश्य ही अनेक जागृत आत्माएं आगे आएंगी और लाखों शिक्षकों की आवश्यकता सहज ही पूरी हो जाएगी। ढलती उम्र के लोग वानप्रस्थ परंपरा अपनाकर लोक मंगल के क्षेत्र में उतरने के लिए प्रोत्साहित किए जा सके तो भी इस दिशा में तत्पर काम हो सकता है। हाँ, ये गुरुदेव दोबारा रिमाइंड करा रहे हैं कि नाती पोतों में नहीं उलझे। अगर आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं तो अब लोक मंगल के लिए आगे आए और जो भी आपकी प्रतिभा है उसके अंश को परमार्थ के लिए लगाएं। लोक शिक्षण की महती आवश्यकता पूरी कर सकने वाले विद्यालय हर गांव, हर मोहल्ले में स्थापित हो सकते हैं और सफलतापूर्वक चल सकते हैं। अब यह युग धर्म समझा जाना चाहिए और सोचने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसकी स्थापना और संचालन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। हम अगले दिनों इसकी प्रचंड प्रेरणा सर्वत्र बढ़ने के लिए अपने प्रखर आत्मबल का प्रयोग करने जा रहे हैं। कहना ना होगा कि अगले ही दिनों इस संदर्भ में आशाजनक सफलता उत्पन्न होती है, हम सब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। और गुरुदेव जब ये किताब लिख रहे हैं तब और अब में कितना अंतर आ रहा है। कभी हमने सोचा था कि ऑनलाइन चीज़ें चलेंगी, आप देखो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम देखेंगे कितनी सफलता होगी। ऑनलाइन से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे हैं। मतलब एक तरह से बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो भीतर की यात्रा के लिए आशीर्वाद और ब्लेसिंग बन गई है। हालांकि इसको प्रार्थना है कि ये परिस्थिति जल्दी से जल्दी गुरुदेव इसका निराकरण करें और हल दिखाएं, आगे का रास्ता दिखाएं, क्योंकि इससे जो कष्ट में उनको कष्ट भी बहुत है तो उन सबके लिए प्रार्थना भी बहुत सारी है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, साहित्यकारों से भी इसी दिशा में लेखनी उठाने के लिए कहा जा रहा है। कवियों से मूर्छित जनता को जागृति में परिणत कर सकने वाली अग्नि गीत लिखने के लिए कहा गया है। पत्रकार अपने पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार के समाचारों और लेखों को स्थान देना आरंभ करें। प्रकाशक ऐसी ही पुस्तकें छापे, क्योंकि गुरुदेव सारे वर्ग को छू रहे हैं। और ये है पता है, लेकिन हमारा फॉल्स आइडेंटिटी ना गड़बड़ कर देता है। जैसे कभी कभी गुरुदेव यहाँ पे प्राण प्रभा देते हैं और कुछ लिखवाते हैं, और ना पहले मैं उसको बिल्कुल शेयर नहीं करती थी किसी से। क्यों? फॉल्स आइडेंटिटी। और फिर अगर शेयर कर दो तो लगता था कि अरे अब लोग एक्नॉलेज करें, फिर फॉल्स आइडेंटिटी। और धीरे धीरे उससे बाहर निकाला है गुरुदेव ने कि भाई तुम लिख ही नहीं रही हो। जब तुम लिख नहीं रही हो तो तुमको शेयर करने में क्या दिक्कत है? जो महाकाल का है वो महाकाल के चरणों में अर्पित करो, ठीक है। और फिर जब शेयर किया, एक दो बार शेयर किया, तो फिर मन एक्नॉलेजमेंट ढूंढ रहा है, तो फिर गुरुदेव ने बताया अच्छा तुमने लिखा था तो तुमको एक्नॉलेजमेंट चाहिए। जिसके भीतर जो परिवर्तन आना होगा वो आ जाएगा। अरे तुम उस ब्रह्म चेतना में विलीन होकर काम करो और करके भूल जाओ। याद क्यों रहता है? याद किसे रहता है? फॉल्स आइडेंटिटी को, झूठे मैं को। बकरी वाला मैं है ना, बार बार ऊपर सिर मारता है। फिर उसको गुरुदेव के चरणों में रखना पड़ता है, अपने इष्ट के चरणों में रखना पड़ता है। तो गुरुदेव सबका आह्वान कर रहे हैं, जिसके पास जो पत्रिका है, पत्रकार हैं, अगर आप लेखक हैं, अगर आप कवि हैं, आप जो भी हैं, आप कुछ ऐसा ज्वलंत लिखें, ऐसा अच्छा लिखें कि सामने वाले के हृदय में उतर जाए गहरा।
और अंतरात्मा हिल जाए और वो सोचे अब मुझे क्या करना है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार में लगभग 600 भाषाएं हैं। भारत में ही सरकारी मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं हैं और इसमें कई गुनी संख्या उन भाषाओं की है जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं। इन सभी भाषाओं में प्रचुर साहित्य लिखा जाना, अनुदित किया जाना, छापा जाना और विक्रय किया जाना आवश्यक है। इस प्रकाशन व्यवसाय के लिए पूंजी और प्रतिभा दोनों की ही आवश्यकता है। अब यहाँ देखो, जो ट्रांसलेटर्स हैं उनके लिए कितना अच्छा काम मिल गया। मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेज आती है और केवल हिंदी में गुरुदेव का साहित्य है, तो उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए, किसी के लिए नहीं। और जो आप कम से कम आपके क्षेत्र में जो लोग हैं जिनको वही भाषा केवल आती है और दूसरी भाषा नहीं आती, उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही ना ट्रांसलेशन का काम करके। 3200 किताबें लिख के गए महाकाल। आगे, इस प्रकाशन व्यवसाय के लिए पूंजी और प्रतिभा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। मात्र लेखक नहीं, प्रकाशक भी जब इस क्षेत्र में उतरेंगे तो उनके परस्पर सहयोग से, समन्वय से कुछ काम चलेगा। इस दिशा में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उपयुक्त व्यक्तियों को प्रेरणा दी जानी चाहिए, दी भी जा रही है। युग निर्माण योजना जो शुभारंभ मथुरा से किया है, वह उसका नमूना मात्र है। अभी सैकड़ों धाराएं इस क्षेत्र में काम करने के लिए बाकी पड़ी हैं और उन्हें क्रियान्वित किया ही जाना चाहिए। गुरुदेव ने अखंड ज्योति जब बनाई थी, पहले 1 साल बंद होके हैंड प्रेस, और फिर वो बंद हो गई थी, हैंड प्रेस से बनाई, और इतनी मेहनत करके गुरुदेव ने अखंड ज्योति के लिए सारी पूंजी लगा दी, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद बंद होके दोबारा चली, और आज वो योजना कैसे चल रही है आप देखो। और अखंड ज्योति जो लोग पढ़ते हैं, जो साधक जानते हैं, अखंड ज्योति को समझते हैं, वो देखेंगे कि उसमें गुरुदेव का प्राण का प्रभाव बहता है। तो मैंने 11th और 12th में अखंड ज्योति बहुत पढ़ी है, और वो 11th और 12th का इम्प्रिंट इतना काम किया जीवन में। अब अखंड ज्योति नहीं पढ़ती हूँ, पढ़ना चाहिए मुझे, ये मेरा मिस्टेक है, लेकिन थोड़ा बाकी साहित्य या समय का अभाव, लेकिन कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है ना। जो कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट अखंड ज्योति जरूर उठाएं, वो पढ़े। 11th 12th के एक बच्चे की पढ़ी हुई अखंड ज्योतियाँ अभी में वो संस्कार इम्प्रिंट बन गए, वो इतनी काम आती हैं कि अभी भी याद है कि गुरुदेव ने क्या लिखा है, और एक एक दिन में एक एक अखंड ज्योति पूरी हो जाती थी, इतनी गुरुदेव ने अखंड ज्योति उस समय पढ़वाई है। 3rd पॉइंट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व कल्याण के भाव से शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर् भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।